हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी सीरीज़। तो देखिए मम्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें कितना वेट गेन करना सही रहेगा। तो देखिए मम्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेगनेंसी में हमारा वेट गेन हमारे नॉर्मल वेट पर डिपेंड करता है। अगर आप पहले से ही आप अंडर वेट हो, यानी कि पहले से ही आप दुबले पतले हो, बहुत ज़्यादा स्लिम हो, तो फिर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको 12 से 18 केजी तक वेट गेन करना सही रहेगा। अगर आप पहले से ही नॉर्मल हो, यानी कि ना तो आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो, ना आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो फिर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए 9 से 15 केजी तक वेट गेन करना सही रहेगा। और इसके विपरीत अगर आप पहले से ही ओवरवेट हो, यानी कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो फिर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए 6 से 12 केजी तक वेट गेन करना सही रहेगा। देखिए मम्स, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन करना भी सही नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन करने से फिर सी सेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि फिर सी सेक्शन ही होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पर जो नॉर्मल वेट वाले होते हैं उनका ही 70% सी सेक्शन ही होता है। तो फिर ओवर वेट वाली कंडीशन में तो ये 100% हो जाता है कि सी सेक्शन का ही उनके पास चांस रहता है। तो बहुत ज़्यादा वेट गेन करना भी कोई भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा वेट गेन करने से फिर ब्लड शुगर लेवल भी ऊपर नीचे हो जाता है और बीपी की प्रॉब्लम भी फिर होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा वेट गेन करना भी बिल्कुल सही नहीं रहता है प्रेगनेंसी में। अब देखिए मम्स, वेट गेन भी दो तरीके से होता है। एक तो वो वेट गेन होता है जिसमें आप मिठाइयाँ खा के, ज़्यादा शुगर खा के और जंक फूड खा के, चिप्स चॉकलेट वगैरह खा के वेट गेन करते हो। और एक वो वेट गेन होता है जिसमें आप हेल्दी डाइट लेके, प्रोटीन लेके वेट गेन करते हो। तो दो तरीके का वेट गेन होता है। देखिए मॉम्स, प्रेगनेंसी से बहुत सारे मिथक भी जुड़े हुए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, और आपने भी अपने घर में किसी ना किसी से ज़रूर सुना होगा कि प्रेगनेंसी में हमें वो सब चीज़ें खाना चाहिए जो कि हमारा खाने का मन करता है। फिर वो चाहे ज़्यादा शुगर हो, ज़्यादा मिठाइयाँ हो, या फिर चिप्स हो, चॉकलेट हो, तो या फिर जंक फूड हो, तो ये सब चीज़ें अगर हमारा खाने का मन कर रहा है तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। हमें प्रेगनेंसी में यही सुनने को मिलता है। लेकिन देखिए मॉम्स, हमारा कोई भी चीज़ खाने का मन कब करता है? जब हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो अगर हम हेल्दी ऑप्शन सोचेंगे तो फिर हमारा मन हेल्दी ऑप्शन की तरफ ही जाएगा। तो अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, प्लस हमारा बेबी हेल्दी रहेगा। तो मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप हेल्दी ऑप्शन चूज कीजिए। आपको जो भी खाना है हेल्दी खाइए। अपने डाइट में आप प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। देखिए, आपका वेट गेन डिपेंड करता है आपके नॉर्मल वेट पर, और बेबी का वेट गेन डिपेंड करता है आप खाने में, अपने डाइट में कितना प्रोटीन ले रहे हो उसके ऊपर। प्रोटीन के ऊपर बेबी का वेट गेन डिपेंड करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर आप हेल्दी हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हो, तो आपका बेबी भी मोटा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी भी बहुत सारी मॉम्स होती है, आपने भी जरूर देखा होगा कि जो मॉम्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है, बहुत ज़्यादा वो वेट गेन किए हुए रहती है, लेकिन फिर भी उनका बच्चा 2 किलो से भी कम का होता है, यानी कि बच्चा उनका बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि उन्होंने हेल्दी ऑप्शन चूज नहीं किया है, उन्होंने अपने डाइट में प्रोटीन को शामिल नहीं किया है। आप डॉक्टर्स से भी जब पूछते हो तो डॉक्टर्स भी आपको यही बोलते हैं कि आपके खाने में जितना आप प्रोटीन लेते हो उस प्रोटीन से आपके बच्चे का वेट गेन होता है, ना कि आपके मोटा होने से। तो यह तो एक बहुत ही फालतू की बात है कि आप जितना मोटे हो जाओगे उतना ही आपका बेबी भी हेल्दी हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही फालतू की बात है। तो ऐसी कोई भी बात को आपको नहीं मानना है। और देखिए मॉम्स, मेरी तो आपसे यही सलाह है कि आप वेट गेन कीजिए, पर आप हेल्दी ऑप्शन चूज कीजिए, हेल्दी खाइए, ताकि आपका जो वेट गेन होगा वो आपको फिर डिलीवरी बाद में जब आप कम करना चाहोगे तो वो इजीली कम भी हो जाएगा। आपको उसमें कोई भी जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपके बच्चे का भी वेट गेन सही होगा, आपका भी अच्छा वेट गेन होगा, आपके बेबी का भी अच्छा वेट गेन होगा। तो आपको इसमें हेल्दी ऑप्शन चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रसगुल्ले मिठाइयाँ खा के वेट गेन कर रहे हो तो फिर आप सोचोगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ तो मेरा बच्चा भी आने वाला हेल्दी होगा। तो ऐसा नहीं होता है। हेल्दी बेबी को लाने के लिए हमें अंदर से भी हेल्दी होना पड़ता है। ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं तो हम हेल्दी हो गए हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी में आप जब भी डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो डॉक्टर्स आपका सबसे पहले वेट ही चेक करते हैं। तो हमारा हर बार वेट ज़्यादा होता है या कई बार नहीं भी होता है। तो अगर हमारा वेट नहीं बढ़ता है तो ये भी चिंता की बात है, क्योंकि देखिए हर ट्राइमेस्टर के बाद में हमारा थोड़ा बहुत वेट गेन होना जरूरी है। तो देखिए मॉम्स, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी में आपको फोकस इस बात का करना है कि आपके बेबी का वेट गेन हो, आपका बेबी हेल्दी हो। इस बात पर नहीं कि आपका वेट गेन नहीं हो रहा। आपका अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो भी चलेगा, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। देखिए, वेट गेन और हेल्दी दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम वेट गेन कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और देखिए मॉम्स, प्रेगनेंसी से तो बहुत सारे मिथक जुड़े हुए हैं। कई लोग
लोग बोलते हैं कि आपको 2 लोगों के लिए खाना खाना चाहिए, 2 लोगों का पेट भर जाए उतना आपको खाना खाना चाहिए, तो ये सब फालतू की बात है। आपको वो खाना चाहिए जो आपके लिए हेल्दी हो, आपके शरीर के लिए हेल्दी हो, आपके बेबी के लिए हेल्दी हो। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है प्रोटीन का। आपकी डाइट में जितना अच्छा प्रोटीन होगा उतना ही आपका बेबी हेल्दी रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो प्रेग्नेंट मॉम्स होती है वो यही सोचती है कि हमारा जो बच्चा है वो 2.5 से 3.5 किलो तक हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बच्चे का वेट हो जाता है तो भी फिर सी सेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम सब यही सोचते हैं कि 3.5 किलो तक बच्चे का अगर वेट रहता है तो वो बच्चा एक हेल्दी बच्चा माना जाता है, वो बच्चा एक बहुत स्वस्थ बच्चा माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने खाने में प्रोटीन लें। आप अगर आपके खाने में प्रोटीन है तो फिर आपका नो डाउट आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी होगा, बहुत ही स्वस्थ होगा। देखिए मॉम्स, आप भी वेट गेन कीजिए, बट एक हेल्दी वेट गेन कीजिए। मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आपको जो भी खाना है वो सब हेल्दी चीज़ें आप खाइए। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी खाने का मन कर रहा है वो सब आपका खाना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप हेल्दी ऑप्शन चूज कीजिए, जो भी आपको खाना है हेल्दी ही खाइए। देखिए, प्रेगनेंसी टाइम पर अगर आप हेल्दी रहते हो तो फिर नो डाउट आपका होने वाला बच्चा हेल्दी ही होता है। और देखिए, वो मॉम्स जो अभी कंसीव करने का सोच रही है या जो मॉम्स अभी फैमिली प्लानिंग का सोच रही है, तो उन्हें मैं एक सुझाव देना चाहूँगी कि आप अगर फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हो तो उसके पहले 5-6 महीने पहले आप अपनी बॉडी को देखिए और अपनी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी बनाइए। हेल्दी अगर आप रहोगे पहले से ही तो आपका प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगा। और अगर आपका प्रेगनेंसी हेल्दी रहता है, आप पहले से हेल्दी हो, प्रेगनेंसी अगर आपका हेल्दी रहता है तो फिर आपका आने वाला बच्चा हेल्दी ही होगा, स्वस्थ ही होगा, इसकी पूरी गारंटी होती है। तो अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हो तो उसके लिए पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, पहले से उसकी थोड़ा तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपको बहुत सारी तकलीफें उठानी है, बहुत सारी आपकी बॉडी के साथ चेंजेस भी आएंगे, बहुत कुछ आपकी बॉडी को झेलना भी है। तो उसके लिए आप पहले से अपनी बॉडी को तैयार कर लीजिए, पहले से आपको अपनी बॉडी को थोड़ा हेल्दी बना लेना चाहिए। तो जब आपकी बॉडी पहले से ही हेल्दी रहेगी तो फिर आपकी प्रेगनेंसी आसान भी हो जाएगी और हेल्दी भी रहेगी। और जब प्रेगनेंसी अगर हेल्दी रहती है तो बच्चा तो हेल्दी हमारा आना ही है। और हमारी तो पूरी ब्लेसिंग्स है कि आपको एक हेल्दी और स्वस्थ बच्चा हो। तो आप भी जल्दी से जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको प्रेगनेंसी के अलावा भी मोटिवेशनल वीडियोज, पेरेंटिंग वीडियोज और बेबी केयर वीडियोज हमेशा ही मिलते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, अपना ध्यान रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना ध्यान रखना। क्योंकि अगर प्रेग्नेंट मॉम अपना ध्यान रखती है तो वो खुश रहती है, और अगर मॉम्स खुश रहती है तो फिर उनका बच्चा भी खुश रहता है। तो फिर